हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की घोषणा की है। यह फैसला नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और देश भर में छात्रों के विरोध के बीच सामने आया है। इसका उद्देश्य केवल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि जांच पूरी होने के बाद मुकदमों का तेजी से निपटारा और दोषियों को समय पर सजा दिलाना है। सामान्य अदालतों में लंबी तारीखों और भारी केस बैकलॉग के कारण ऐसे मामले वर्षों तक चल सकते हैं। विशेष अदालतों में पेपर लीक केसेस को प्राथमिकता मिलने से सुनवाई लगातार आगे बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि हर मामले में रोजाना सुनवाई या फैसला देने की कोई निश्चित अवधि संबंधित नियमों और न्यायिक प्रक्रिया से तय होगी। इन मामलों में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये कानून क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की लीक, इम्पर्सोनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़, फेक एग्जामिनेशन और मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी जैसे संगठित अपराधों को निशाना बनाता है। सामान्य अपराध में दोषी व्यक्ति को 3 से 5 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम साबित होने पर 5 से 10 वर्ष तक की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अपराध में शामिल संस्था की संपत्ति कुर्क की जा सकती है और परीक्षा पर हुआ खर्च भी उससे वसूला जा सकता है। किसी सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका सामने आने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 4 वर्षों तक पब्लिक एग्जामिनेशन कराने पर रोक लग सकती है। कानून के तहत अपराध कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है, इसलिए पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और मामले को आपसी समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि सभी कैंडिडेट्स इस कानून से पूरी तरह बाहर है। ईमानदार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन अनफेयर मीन्स में शामिल कैंडिडेट या किसी अन्य व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह कानून मुख्य रूप से यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, एनटीए और केंद्र द्वारा अधिसूचित संस्थाओं की परीक्षाओं पर लागू होता है। राज्यों की परीक्षाओं के लिए अलग स्टेट लॉज भी प्रभावी रह सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वास्तविक स्थापना के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और संबंधित हाई कोर्ट्स के बीच प्रशासनिक समन्वय जरूरी होगा। इसलिए घोषणा का असली असर इस बात से तय होगा कि अदालतें कब बनती हैं, कितने जजेस और प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त होते हैं तथा जांच एजेंसियां समय पर चार्जशीट दाखिल करती हैं। यह कदम दोषियों के खिलाफ प्रक्रिया तेज कर सकता है, लेकिन परीक्षा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स, सुरक्षित प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल ऑडिट ट्रेल तथा एग्जाम एजेंसीज की जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक रहेगी।